आदरणीय उमेश सिंह जो पूर्व के जिले के मीडिया प्रभारी भी हैं और वो माननीय अतिथि का स्वागत करें। यहाँ के बहुत यशस्वी और लोकप्रिय विधायक हमारे बड़े भाई अरुण जगरावत जी, पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और शाहजहाँपुर की ग्रामीण मीडिया के सभी प्रतिनिधि साथी, केवल प्रेस अखबार आज के लिए मोबाइल भी एक बहुत बड़ा मीडिया का संवाद है, तो ऐसे सभी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि भाजपा द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए। आज का विषय हर दृष्टि से बहुत गंभीर है और पार्टी की राजनीति से ऊपर उठता है। जीएसटी रिफॉर्म्स या जीएसटी के बचत उत्सव और आत्मनिर्भर भारत, ये दो ऐसे विषय हैं जो केवल भारतीय राजनीति या भारत के विकास की दृष्टि से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के आधार पर कई सारे देशों ने अपनी आर्थिक और अर्थनीतियों को बदलने का काम किया है और ऐसे में वो तमाम दुनिया के देश जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स और डंकल प्रस्ताव के आधार पर दुनिया एक व्यावसायिक गांव है और उसकी तुलना में भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की दुनिया एक परिवार के भाव को आगे बढ़ाने की बात की थी और दुनिया एक व्यावसायिक गांव है। इस आधार पर दुनिया भारत पर 50% टैरिफ लगाया और अभी गाड़ी में मुझे मालूम पड़ा कि चाइना पे वो 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं या लगाने की घोषणा करने वाले हैं। ऐसे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दूरदृष्टि एक दीर्घकालिक अर्थनीति के आधार पर 2014 के बाद से जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके ये परिणाम है कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश है। 2014 में जो 400 स्टार्टअप थे वो 1,61,000 से ज्यादा के संख्या के स्टार्टअप पूरे देश में काम कर रहे हैं। ये उस अर्थनीति का परिणाम है। कोविड जैसे संकट में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था तो भारत ने न केवल 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया खुद की बनाई हुई, बल्कि दुनिया के 100 देशों के लोगों के लिए उसको निर्यात करने का काम भी किया और कई देशों को तो निःशुल्क वो दी भी, जिसका परिणाम था जब देश के प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी गए तो वहाँ के राष्ट्रपति ने पैर पड़कर उनका स्वागत किया। तो ये आत्मनिर्भर भारत का परिणाम है और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना स्वदेशी के भाव से और मेक इन इंडिया जो 2014-15 से शुरू हुआ, तो आज 2024-25 में अकेले मेक इन इंडिया के आधार पर, मेड इन इंडिया के आधार पर हम दुनिया के किसी भी बड़े देश को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। मैं शाहजहाँपुर की जागरूक मीडिया के माध्यम से जीएसटी रिफॉर्म्स, जिसको हम देश भर में बचत उत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसको लागू करने के बाद इन हाउस सेल और इन्वेस्टमेंट जो बढ़ेगा वो लगभग बढ़ेगा 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ मतलब
भारत के शिक्षा बजट का आधा या स्वास्थ्य बजट का आधा। तो आज देश में जितने स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं एक साल में, उतने केवल इस जीएसटी के बचत से या इसकी इनकम से खोलने की ताकत हमारी एक साल में बढ़ेगी। 5% की टैरिफ जो कि आम जन के उपयोग के लिए सामान्य वस्तुएं हैं, उसके ऊपर की वस्तुओं को 12% और 18% के स्लैब से निकालकर 90 से 99% की वस्तुओं को लाया गया। तो ये दूरदृष्टि का परिणाम है कि भारत के आम नागरिक का खरीदने की ताकत बढ़े। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी जो खरीदने की ताकत बढ़ी है वो स्वदेशी वस्तुओं के लिए हो, मेक इन इंडिया के लिए हो, ताकि हमारी जो एमएसएमई है और एमएसएमई प्रमोशन के लिए एक मुश्त एक साथ 20,000 करोड़ से ज्यादा का बजट केवल कोविड में, और हर साल के बजट में जो एमएसएमई का प्रमोशन है वो अलग। तो ये बचत उत्सव और स्वदेशी दोनों को मिलाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्पना है, तो आत्मनिर्भर केवल प्रोडक्ट्स में या मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, उस हर चीज में जो भारत को सक्षम बनाती हो। जैसे 2014 के पहले की और अभी की तुलना में एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट में 60% ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर और जबलपुर जैसे एयरपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाए गए। अपने रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी हमने किया है। वही कृषि में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई सारे क्रांतिकारी कदम हमने उठाए। तो ऐसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर भारत को दुनिया में चौथी महाशक्ति हमने बनाया है। 2030 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़कर अमेरिका, चाइना और भारत ये दुनिया की 3 बड़ी महाशक्ति बनेगी। और जो 2047 का हमारा विकसित भारत का संकल्प है वो इसी गति से रहा तो हम दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनेंगे। इसलिए कि बाकी के जितने देश हैं वहाँ सेविंग का कंसेप्ट नहीं है। आज भी यदि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के घर में जो बचत है उस सोना चांदी को इकट्ठा किया जाए तो हम दुनिया को जितना कर्जा चाहिए उतना देने की स्थिति में है। तो ये जो हमारी सेविंग की ताकत है इसको और स्वदेशी के भाव से, स्व के भाव से आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये 2 विषय थे जो मुझे आपके संज्ञान में लाने थे। जीएसटी की पूरी डिटेल हमने आपको दी है और स्वदेशी को बढ़ावा मिले, अपनों के लिए, अपनों के द्वारा और अपनों के माध्यम से, ताकि उसमें ट्रेड और जो मर्चेंट हैं उनको भी हम बीच में शामिल करें। अगर ये तीनों चीजें एक रूपता से स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए बढ़ती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया के बाकी देशों को यहाँ काम करने से रोका जाए, लेकिन एक उदाहरण के रूप में जब अमेरिका ने जापान में संतरे के प्रोडक्ट्स को कैप्चर किया तो जापान के लोगों ने अपनी प्रेरणा से एक अभियान चलाया तो जापानी ही खरीदेंगे। इस अभियान में पूरा अमेरिका का जापान में संतरे का सेल खत्म हुआ। तो इस भाव से कि हम भारत में दुनिया के प्रोडक्ट्स आए, उस पर कोई अभी रोक लगा नहीं सकता है, तो दुनिया के प्रोडक्ट्स आए लेकिन हम अपने प्रोडक्ट्स को खरीदें। जैसे दिवाली पे झालर स्वदेशी हो, मिठाई, खरीदारी के प्रोडक्ट्स, ये सब स्वदेशी। तो यदि स्वदेशी के भाव से, स्व के भाव से हम अपने लोगों को प्रमोट करेंगे तो देश में आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और दुनिया में भारत की क्रय करने की ताकत मिलेगी।
ये एक भाव से मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये हमको मैसेज देना है कि आने वाले समय में इस टैरिफ वॉर के खिलाफ इस बचत उत्सव का लाभ लेने के लिए स्वदेशी को हम बढ़ावा दें। मैं आपको इसलिए कहा कि आपके साथ एप्पल होगा मेरे साथ, मेरे पास भी एप्पल है और ये बहुत जल्दी मेक इन इंडिया भी होगा। मैंने इसीलिए अपनी बात की समाप्ति के लिए बात कही कि दुनिया के प्रोडक्ट्स देश में आए, देश के प्रोडक्ट्स दुनिया के बाहर जाएं। जहाँ संभव है और हम जहाँ उपयोग कर सकते हैं वहाँ हमको स्वदेशी का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। आपका प्रश्न लाजमी है। और जैसे अभी चिप की बात करें, दुनिया में सेमीकंडक्टर की चिप भारत बनाता नहीं था। पिछले 3 सालों में सेमीकंडक्टर और मोबाइल चिप्स बनाने की क्रांति भारत में आई है। तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएं और उसमें भी स्व का भाव आए। तो निश्चित तौर पर जहाँ संभव हो वहाँ हम ये प्रोडक्ट खरीदें और अगर मोबाइल में अच्छे ऑप्शन है तो वो भी हम दें। तो इंडिया में कौन सा मोबाइल है स्वदेशी आपके साथ? नेता जनता से तो उम्मीद करता है, उनकी नेता तो उम्मीद करें कि आप भी पहले स्वदेश को अपनाएं। निश्चित आप जिस गाड़ी में आए वो हिंदुस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान की गाड़ी महिंद्रा है, आप उसमें सफर नहीं करते, बड़े लोग एप्पल मोबाइल लेते हैं, तो हम स्वदेशी हम क्यों अपना है? आप भी तो अपना ही नहीं, हम तो अपना ही रहे। हमने तो अभी जो संकल्प लिया है इस बार स्वदेशी पे घर में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे संभवतः सारे स्वदेशी आए। ज़्यादा स्वदेशी लगे, लोगों के निर्मित लगे। जितने और खरीदारी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बेस्ट क्वालिटी भारत की खादी है, खादी से बना हुआ लेनी है, वो सब लें। इसको मैं आपको वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको कंपल्शन मोड में करना हो तब तो हम सब भारत सरकार से मिलकर यही कहें कि सारे प्रोडक्ट्स बैन किए जाएं। वो वर्तमान आर्थिक मॉडल में संभव नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स के बिकना बंद हो। तो देश में जब टैरिफ वॉर चल रहा है तो हमको जो स्टैंड लेना है वो ये है कि हम संभव करके लोगों में जन जागृति लाकर देश के अंदर और देश के बाहर आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसलिए अपना प्रोडक्ट खरीदें। और उसमें मोबाइल हो, कार हो, चश्मे हो, इन सब को संभव तो अपने स्वदेशी भाव से खरीदें। बड़ा इशू चल रहा है पूरे एमपी में वकीलों का। गवालियर का आपने सुझाव, चूंकि आप वकील है, प्रदेश अधिवक्ता है, तो आपका पक्ष किसकी तरफ, वकील की तरफ है? आपको इशू शायद मालूम होगा, सामान वर्सेस एससी वाला। पूरे वकील गवालियर हाईकोर्ट के एक मुझको गए हैं, उनका कहना है कि भीम आर्मी का विरोध कर रहे हैं। तो आप भीम आर्मी का विरोध कर रहे हैं, गवालियर का इशू है वो, अनिल मिश्रा द्वारा की गई पिछली को लेकर। आप चूंकि वकील है तो आपका मत किधर है? भाजपा नेता की नहीं, वकील के तौर पर बात कर रहा हूँ। देखिए वैसे तो विषय से इधर है, लेकिन मेरा इस विषय में बहुत स्पष्ट मानना है कि सामाजिक समरसता के भाव से देश के शोषित पीड़ित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अगर किसी को त्याग करना है तो वो अगली पंक्ति के लोगों को करना पड़ेगा। और वो जब तक करना पड़ेगा तब तक उसके लिए समन्वय बनाकर काम करना पड़ेगा। एक परिवार में एक माँ के 3 बेटे हैं और एक बेटी किसी कारण से कमजोर है तो 2 बड़े बेटों को त्याग करना पड़ेगा। और वो किस भाव से करेंगे वो बड़ा मन रखना सबको चाहिए। हम इस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक में सबसे बड़े कर्जदार ही भारत है। उसका जो सॉल्यूशन है वो भी स्वदेशी है। वर्ल्ड बैंक में जब तक हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस बढ़ेगा और हम फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ाएंगे तो ही हम उस डेट को चुका पाएंगे। तो उसको चुकाने के लिए भी हमको अपने प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे और बाहर इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ाकर सेल करना होगा, जो कि पिछले 5-7 सालों में बढ़ा है। और अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ाएंगे तो कर्जा चुकता जाएगा। अगर हम अपनी और डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का आंदोलन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को बाजार देखना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी चाइना के हाल में बैठता तो इसलिए नहीं देखता कि वो चीज अच्छी है और सस्ती है। उस रेट में मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मानवीय स्वभाव है। जब तक हम वो बाजार डेवलप नहीं करेंगे तब तक फिर मुश्किल आई, क्योंकि हम लोग स्वदेशी बाजार में उतने अच्छे प्रोडक्ट उस कीमत में नहीं ला पाते। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मानवीय स्वभाव है। अच्छा खरीदना और अच्छा खाना सब चाहते हैं। देश में जब तक कंपटीशन नहीं होगी तब तक अच्छे प्रोडक्ट नहीं आएंगे। मैं एज ए यूथ डेलीगेशन कई बार चाइना गया
यहाँ के मार्केट्स मैंने देखे तो एक ही प्रोडक्ट के 3 मार्केट हैं, एक बी कैटेगरी का, ए कैटेगरी का और ए प्लस कैटेगरी का, एक ही सामान। तो देश में भी मेक इन इंडिया के माध्यम से ये हो, उसका ये अभियान है। और मैं बाबा रामदेव का इसलिए उदाहरण भी देता हूँ कि जैसे ही उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, लोग अपने आप स्वदेशी पे शिफ्ट हुए। तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उस लेवल की लेकर जाए कि लोग अपने आप, क्योंकि जब तक हम ऑल्टरनेट नहीं देंगे लोग खरीदेंगे। तो ऑल्टरनेट देने का काम भी एमएसएमई का है, छोटे उद्योगों का है, जिसको प्रमोशन भारत सरकार लगातार कर रही है और देश की हर प्रदेश सरकार भी कर रही है। तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, ये भी स्व का भाव है। स्वदेशी का मतलब केवल ये नहीं स्वदेशी खरीदना है, स्वदेशी का लेवल और स्टैंडर्ड बढ़ाना है। तो इसका एक अभियान और इसकी डिमांड देश में आंदोलन के रूप में हो, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है। इसलिए मैंने पहली लाइन आपको याद हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कही थी कि ये किसी राजनीतिक दल के अभियान के प्रमोशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये देश के स्व के भाव को जागृत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंदौर शाहजहांपुर में नहीं है, देश की हर राजधानी में होगी और देश के हर जिले में। सर, अजय शर्मा, एनडीटीवी से। इंदौर का नाम अभी देश और पूरे प्रदेश में सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, चाहे मोहल्लों के बाहर बोर्ड लगाने का मामला हो, पोस्टर का मामला हो, या फिर दुकानों पर काम करने वाले गैर हिंदुओं का मामला हो। पिछले दिनों जीतू पटवारी भी शाहजहांपुर पहुंचे तो उनका सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है और संविधान से इतर दूसरा संविधान तैयार करने में जुटी हुई है। मैं तो जीतू पटवारी में से परसों भी ये सवाल पूछा, कल भी पूछा, आपने यहाँ पूछा, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि पहले जीतू पटवारी और राहुल गांधी ये स्पष्ट करें कि उनका मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में क्या स्टैंड है। जब देश में मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर प्रश्न आता है तो वो संविधान की और समाज के विभेद का प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन उनके अपने कई लोगों पर लव जिहाद को फंड करने के आरोप लगते हैं, तब उनका क्या स्टैंड है पहले वो ये क्लियर करें, तब बाकी सारी चीजें क्लियर अपने आप हो जाएंगी। जीएसटी को लेकर के भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि 8 साल में 50 लाख करोड़ भाजपा ने वसूल दिया और अब एक उससे सगोफा देकर के केवल मरण का काम कर रही है जीएसटी। मैंने इसीलिए पहली शुरुआत में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के आधार पर सबसे पहला काम देश में 1 नेशन 1 टैक्स लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको जीएसटी से सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। एक बार जब जीएसटी के आधार पर देश में व्यापार व्यवसाय एस्टेब्लिश हुआ, लोगों ने उसको समझकर अपने व्यापार और व्यवसाय को जमाया। उस स्थिति के बाद टैक्सेशन को रिवाइज करके लगभग 2 लाख करोड़ केवल 1 साल में माल बेचकर भारत को प्रॉफिट होगा। तो ये अर्थनीति को न समझने वाले लोग ऐसी बात करते हैं। तो पहले तो जीएसटी हम लाए, जीएसटी लाकर उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अब इसमें अगर आप दूसरी चीज जोड़कर देखेंगे तो पिछले बजट में इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाकर हमने 12 लाख किया है, 12 लाख तक जीरो इनकम टैक्स किया है। तो अब लोग टैक्स की फाइल बनाना और टैक्स भरने के मूड में इस देश में आए हैं। तो ये अर्थनीतियों के प्रति, देश के प्रति समझ पैदा करने का काम हमने किया। इसलिए कांग्रेस पहले ठीक से अर्थनीति को समझे, उनके विषयों को समझे, तब उसको समझ में आएगा कि जीएसटी लाना, उनकी स्लैब डिसाइड करना और फिर समय आने में उनके रेट को कम करना। आपके पुत्र ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, आप भी मौजूद थे, सरकार की आलोचना की थी, आप उससे कितने सहमत है? उससे आपके पुत्र ने सही बोला है, सरकार की, केंद्र सरकार की आलोचना की? 2 बातें। एक, भारतीय जनता पार्टी दुनिया में इस बात के लिए जानी जाती है कि उसका आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जब पार्टी में बैठते हैं तो अपनी अच्छी और बुराई दोनों पे चिंतन करते हैं। एक, और मेरा बेटा नहीं, कोई भी यदि कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर कोई बात बता रहा है, तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम उसको ध्यान से सुनें। दूसरा,
चूँकि आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। देश में वाद विवाद होते हैं और मॉक पार्लियामेंट भी होती है। तो किसी मॉक पार्लियामेंट में आपका या मेरा बेटा कभी नरेंद्र मोदी भी बनता है और कभी राहुल गांधी भी बन सकता है। तो उसको जो पात्र मिलेगा उसको वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। फिर इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछा गया पत्रकार से, उसको अपनी नौकरी गंवाना पड़ा, फिर आलोचना सहने की शक्ति कहाँ है? इंदौर की अभी हाल की बात, तो उसके पीछे की क्या तथ्य मुझे पता नहीं, या वो विषय उनसे ही पूछना है। देखिए मतलब सरकार गोमांस को बढ़ावा देना चाहती है। मेरे अल्प ज्ञान से मैं आपको थोड़ा ये बता सकता हूँ कि देश में जितने स्लॉटर हाउसेस हैं और उन स्लॉटर हाउसेस में जो एनिमल परमिटेड है स्लॉटरिंग के लिए वो एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके प्रोडक्शन पे लोगों को इंसेंटिव आ रहा है, पर उसमें गोमांस शब्द कहीं उपयोग नहीं हुआ होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सर बिहार चुनाव क्या लगता है? तो अभी बिहार पार्टी भेजेगी तो बताऊंगा। लेकिन मेरे जितने दोस्त हैं और जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस फीडबैक के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मिलकर 100% सरकार है। कल से एक नारा चालू हो गया, एक कटेंगे बटेंगे, वो चालू हो गया मतलब हिंदू मुसलमान, तो आपको क्या लगता है कि ये नारा बिहार में चल पाएगा? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस, मैंने भी कहा फिर कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उनका, उस पर जब तक उनका स्टैंड क्लियर नहीं होगा। जेडीयू ने बोल दिया है कि ये नारा यहाँ नहीं चलेगा, जेडीयू का आपके सहयोगी सरकार में, जेडीयू का अपना कुछ विचार होगा। जीएसटी से कहा चला गया पानी पिलाता है, तो आपका मुद्दा ये रहेगा कटेंगे तो बटेंगे। जनता का मुद्दा आता है, एकता का विषय आता है, बाकी विषयों पे अगर प्रश्न खड़ा हो रहा है तो लोग बोलेंगे। उसका रेट तो क्रूड ऑयल से इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड होता है। सर सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए सस्ती बिजली चाहिए और सस्ते लेबर चाहिए। लेबर तो मिलती नहीं है, चाइना की लेबर सस्ती रहती है, वहाँ बिजली भी कम मात्रा में मतलब पैसों में दी जाती है, तो कैसे सस्ता प्रोडक्ट बनाएंगे? सीधा तो अभियान चला रहे हैं सब मिलकर, मेरी खुद की मेडिसिन धीरे धीरे सस्ती कर रहे हैं। लेबर इंसेंटिव्स भी देश में बढ़े हैं, वन नेशन वन लेबर का कार्ड भी दिया है, बहुत सारी चीजें शुरू की है पार्टी। सर ऐसा होता है, मेरे खुद की मेडिसिन फैक्ट्री है, 300 लेबर काम करती है, आधे से ज़्यादा काम नहीं करते, आधे से ज़्यादा आती नहीं, बिजली इतनी महंगी है कि 7 लाख 8 लाख का बिल आता है, तो कैसे सस्ते कैसे करें? इस पर सरकार तो सोचना चाहिए। तो आपको पड़ेगी, सब अच्छी लेबर देने वाले लोग हैं। हाँ है, यहाँ तो लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत सारी योजना चल रही है। घास काटने के पैसे ले, खेत पड़े हुए, पानी आ जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, लेबर ही नहीं मिल रही। सर ये स्थिति है, किसानों को लेबर ही मिल रही है। अब आप 3000 रुपये दिन में महिलाओं को कहाँ से आ जाएंगे? डाल दिया बनाने के लिए वोट खरीदने के लिए दे रहा हूँ, 3000 आ रहे हैं, संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से लगातार देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दृष्टि से समय समय पर कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, चाहे नोटबंदी हो या एक भारत एक टैक्स के भाव से जीएसटी लागू किया गया हो, और दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के चलते आज भारत में 400 से बढ़कर 1,60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स रिटर्न की स्लैब में टैक्सेशन को जीरो किया गया है, और इसी का परिणाम है कि देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जब दुनिया में टैरिफ वॉर हो, अमेरिका जैसे देश भारत पर 50% टैरिफ लगाते हों, तो स्वदेशी के भाव से, स्व के भाव से हम सब आगे बढ़ें और जीएसटी में जो रेट्स कम हुए हैं, तो इस जीएसटी के बचत उत्सव का लाभ लेते हुए, स्वदेशी को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ
पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाएं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि इस देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ें।